अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था HTML का। HTML में आपने वेब सर्वर के बारे में पढ़ा था, फिर आपने वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा था। आज हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको वेब पेज के बारे में पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या होता है। अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब पे आपका जो एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको आप वेब पेज का नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक आपकी सिंपल लैंग्वेज है यूज़ टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आपकी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो HTML यूज़ की जाती है। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बेसिकली दो पार्ट्स आते हैं। एक तो है जी हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट के थ्रू हाइपर लिंक के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा वर्ड आता है मार्कअप लैंग्वेज का। हाइपर टेक्स्ट की अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देखें तो फेसबुक है, ठीक है, जिसको लिंक किया जाता है फेसबुक पेज के साथ। फेसबुक आप वर्ड यूज़ करते हैं ना जब आपने फेसबुक ओपन करनी होती है, तो फेसबुक क्या है? आपका एक हाइपर टेक्स्ट है जो लिंक करता है किसके साथ? फेसबुक पेज के साथ। अच्छा जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज़ यूज्ड ड्यू टू द स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक। जैसे facebook.com में जो फेसबुक है ये आपका स्पेशल टेक्स्ट है जिसको आप हाइपर टेक्स्ट का नाम देते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू एन अदर। अब वो जो स्पेशल लिंक्स होते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक पे आप बाय क्लिकिंग जो है वो मूव कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स आर यूज टू नेविगेट का मतलब भी मूव करना होता है। हाइपर टेक्स्ट आर यूज टू नेविगेट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। द नेक्स्ट वर्ड इज मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, मार्कअप लैंग्वेज में कहता है अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जैसे जब आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो उसको एक लिखने का प्रॉपर वे है कि अगर आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया तो आप उसको फुल स्टॉप पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर पॉज करना चाह रहे हैं, दो सेंटेंसेस के दरमियान रुकना चाह रहे हैं तो आप कॉमा लगा लेते हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के। इसी तरह से जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो अगर आप HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इस लैंग्वेज को भी लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं? जो एक वेब पेज है वो एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। इसको आप टैग्स कह सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज। अगर आप अपने वेब पेज पे एक पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से, ये इनिशियल टैग आएगा, ये क्लोजिंग टैग आएगा, ठीक है, और इसके बीच में कंटेंट या आपका डेटा आएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? ओपनिंग टैग कहेंगे। जो एंड पे आएगा उसको आप क्लोजिंग टैग कहेंगे और इसके बीच में जो आएगा उसको आप कंटेंट कहेंगे, ठीक है, मेन कंटेंट। और इस पूरे को यानी ओपनिंग टैग को भी, बीच वाले कंटेंट को भी और क्लोजिंग टैग को भी, इन सब को मिला के आप क्या कहेंगे? एलिमेंट का नाम देंगे। वही अगर आप बुक की लाइन को दोबारा से पढ़ें तो उन्होंने क्या कहा है? अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है ना, सीरीज ऑफ एलिमेंट का मतलब है बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फिर से लिखें, अगर आई एम इन क्लास 9, ठीक है। एक और अगर आप लिखें आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन। अब ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आप ये एक लाइन लें तो ये आपका एक सिंगल एलिमेंट है जिसमें क्या है? ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और बीच में क्या है? कंटेंट है। और इस पूरे को मिला के आप एलिमेंट का नाम देते हैं। तो जब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसको आप सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का नाम देंगे, ठीक है जी। ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज है कि एक आप वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप किस तरह से टैग्स के दरमियान अपना कंटेंट लिखते हैं। फिर से, ये क्या है? आपका ओपनिंग टैग है,
ये आपका क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपका कंटेंट आएगा, और इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग और कंटेंट तीनों को मिला के आप क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो जब आप इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसको आप सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स का नाम देंगे। बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।